हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, उसका 12वां चैप्टर यानी 12.2 का तीसरा एक प्रश्न है। इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आने लायक है, तो उसको हल करेंगे। तीसरा प्रश्न, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? चाशनी की मात्रा बतानी है यानी आयतन। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 cm है और व्यास 2.8 cm है, देखिए आकृति में, यानी ये रहे। ये देखिए आप, ये बेलन के आकार के अंदर गुलाब जामुन पड़े हैं। अब गणित का युग है तो गुलाब जामुन भी बेलन के आकार के होंगे। तो इसको कैसे क्या है हल करना है, अब हम देखते हैं इसको आगे। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा एक बेलन के आकार का गुलाब जामुन है। तो इसके अंदर क्या है, बेलन और दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं, और जो वो पूरी एक आकृति बनी है उसके आकार का, यानी ये उसके आकार का, यानी बेलन के आकार का भी गुलाब जामुन नहीं है। बेलन के दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं, जो आकृति बनी है उसके आकार का गुलाब जामुन है, यानी इसके आकार का। तो इसके अंदर हमें बताया गया है इसकी पूरे की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 5 cm। समझना इसको। और हमें पता है कि अर्धगोले के अंदर जो उनकी त्रिज्या होती है वही उनकी हाइट होती है, यानी त्रिज्या है हमारी यहाँ से यहाँ तक, यानी व्यास, यानी डी दे रखा है हमें 2.8 cm। तो इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी, तो आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 1.4 cm। अब 1.4 cm त्रिज्या है हमारी, तो हम देखेंगे कि अर्धगोले के अंदर जो उनकी त्रिज्या होती है वही उनकी हाइट होती है। तो अब हम देखेंगे कि ये त्रिज्या है 1.4, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आ जाएगी 1.4। उसी तरह इधर से भी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी 1.4, क्योंकि बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। तो अब कुल लंबाई इसकी 5 cm है, तो उसमें से 1.4 cm और 1.4 cm माइनस कर देंगे तो बेलन की हाइट आ जाएगी। यानी अब हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या अर्धगोले और बेलन में दोनों सेम होती है, तो अब हम देखेंगे बेलन की ऊंचाई। तो इसके अंदर हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कुल लंबाई, यानी वापस समझा रहा हूँ, कुल लंबाई 5 cm है, हम लिखेंगे 5, इसमें से माइनस करेंगे एक तो इस अर्धगोले की हाइट, एक इस अर्धगोले की हाइट, यानी 1.4 और एक और घटाएंगे 1.4। तो आप देखो 5 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2.8। अब 5 में से 2.8 घटाएंगे तो आएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये 2.2 सेंटीमीटर हमारी इस बेलन की हाइट है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2.2 cm। समझ में आया? अगर नहीं आया तो इस वीडियो को पीछे लेके वापस देखें। तो हाइट निकाल ली हमने। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बेलन की हाइट है, त्रिज्या भी है, सब कुछ है। तो अब पहले इस पूरे गुलाब जामुन का हम आयतन निकालेंगे। फिर जितना आयतन आएगा उसको हम 45 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमारे पास 45 गुलाब जामुन है। और फिर 45 गुलाब जामुन से गुणा करने के बाद जो जितना हमारा आयतन आएगा उसका हम 30% निकालेंगे, क्योंकि 30% चाशनी है, हमें चाशनी की मात्रा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन यानी इस आकृति का आयतन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन। तो इसके लिए अब फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें। फॉर्मूला किस प्रकार बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन की, क्योंकि बीच में बेलन है ना। तो बेलन का आयतन तो मैं सीधा लिख लेता हूँ, या लिख ही लेता चलो। बेलन का आ यानी आयतन प्लस 2 अर्धगोले लगे हुए, तो 2 से गुणा कर लेंगे क्योंकि 2 है। और अब हम यहाँ लिख लेंगे अर्धगोले का आयतन।
अर्धगोले का आयतन। अब देखेंगे यहाँ बेलन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये टू कोष्टक के अंदर हम बात करेंगे। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगर गोला पूरा होता तो उसका फॉर्मूला हो जाता 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अब पूरा नहीं है, आधा है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं, आर दोनों में कॉमन है, एच हमने ज्ञात कर लिया है 2.2 बेलन की हाइट, तो इसको हम लिखते हैं, फॉर्मूले में मान रखते हैं पाई। पाई कितना लेना है, 22/7 ही लेना है, तो 22/7 इंटू आर, यानी त्रिज्या है हमारी, यहाँ देखिए त्रिज्या हमारी है 1.4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 14/10 और CM, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 लगेगा, तो 14/10 लिखेंगे, काटने में आसानी होगी। तो 14/10 गुणा 14/10, और बेलन की हाइट की बात करें तो कितनी है 2.2, यानी 2.2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 22/10 CM, क्योंकि वही ऊपर से एक पॉइंट हटता है, नीचे एक 0 लग जाता है, तो मैं इसको लिखूँगा 22/10 प्लस ये 2। अब हम बात करते हैं इस कोष्टक की, 2/3 ये 2/3, पाई का मान 22/7 आर क्यूब है। आर क्यूब का मतलब क्या है, आर हमारा क्या है अभी 14/10, यानी 14/10 3 बार है, तो हम ऐसे लिखेंगे 14/10 और 14/10। चलो कोई बात नहीं, अब इसको आगे हल करते हैं, यहाँ पर भी 2 पद हो गए, हल करते हैं। तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जैसे 7 के पार्ट से 14 कट रहा है 2 बार, और इन 10 को हम नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर भाग में 10 है तो उसको हल करने में बहुत ही आसानी होती है। तो ऊपर वाली सारी संख्या को गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं, तो लिख लेते हैं किस किस को गुणा करना है, 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 22, और बट्टे में हमारा 1 2 3 यानी 3 0 यानी 1000 प्लस 2। अब यहाँ हम देखते हैं कोई कट रहा है तो काट देते, जैसे 7 के पार से 14 कट रहा है 2 बार, और बाकी इन 0 को तो रखना है, बाकी 3 के पार से कोई कट नहीं रहा है, तो हम लिख लेते हैं 2। तो क्या कर बचा है 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 14, और बटे में 3 गुणा 1000, कोष्टक बंद। अब इस कैलकुलेशन को हम हल करते आगे। 22 को 2 से गुणा करें, 22 दूना 44, और 22 को 14 से गुणा करते, 22 चौक 88 के 8 हासिल के 8, 22 एकम 22 और 8 30, बटे में 1000 प्लस ये अंदर गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 को 22 से गुणा करेंगे तो 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 4, और जो पीछे है उनको लिख लेते हैं 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 14, और बटे में 3 गुणा 1000 ही लिखेंगे। अगले स्टेप में हम इसको गुणा करते हैं, तो हम गुणा करते हैं इसको 44 को गुणा करते हैं 308 से, तो 44 को हम गुणा करेंगे 308 से, तो हमारा आ जाएगा 13,552, और बटे में 1000 प्लस। अब हम इन सभी संख्याओं को रूप में हल करेंगे, तो 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 14, तो ये हमारा आ जाएगा 34,496, और अपॉन में कितना हो जाएगा 3000। अब गुणा कर लेते हैं। चलो अब हम आगे हल करते हैं इसको, इसी को वापस रिपीट करनी पड़ेगी। क्या है 13,552, यानी 13,552 बटे 1000 प्लस आगे वाला था 34,496 अपॉन 3000। अब हम यहाँ लासा लेंगे लघुत्तम समापवर्तक, तो हमारा आएगा 3000। क्या आएगा 3000। चलो लासा लेते 3000 आएगा, तो हम नीचे लिख लेते हैं 3000 को,
1000 का भाग 3000 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3000 का भाग 3000 में देंगे तो 1 बार जाएगा। यानी इसको तो हम गुणा करना है 3 से, तो हम गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 हासिल की 1, 15 और 1 16 का 6 हासिल की 1, 3 9 और 1 10 का 0 हासिल की 1, 3 और 1 4, और ये प्लस इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 34,496। इन दोनों को जोड़ेंगे अब हम, तो इसको जोड़ेंगे 6 और 6 12, 12 के 2 हासिल की 1, 9 10, 10 5 15 के 5 हासिल की 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल की 1, 4 और 1 5 और 0 कितना हो गया 5 के 5, 3 और 4 7 अपॉन 300। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3000 का भाग लगाएंगे। अगर आपको भाग लगाना नहीं आता है इतनी बड़ी संख्या का, तो आप क्या करो, जो संख्या है ऊपर 75,152, उसको वापस 3000 को तोड़ लो, 3 गुना 1000। अब 3 का भाग तो लगा सकते हैं ना इसमें, तो 75 यानी 75,152, 75,000 सीधा रखूँगा, 75,152, 75,152, इसके अंदर हम 3 का भाग लगाते हैं। तो 3 का भाग लगाएंगे, ये 3 के पहाड़े से कटेगा 25,050.66। अब बटे में कितने जीरो हैं 3, तो ये जीरो, ये पॉइंट 3 संख्या पीछे खिसक जाएगा, यानी 1 2 3, यानी यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आयतन कितना आ जाएगा 25.05, और किस में था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये जो 25.05 cm क्यूब आया है, ये हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन है। क्या है, ऊपर रखना है ना, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो ऐसे हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना आ जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। आसान है, गुणा करना है, 45 गुणा 25.05। अब हम यहाँ देखो 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो 45 गुणा 25.05 हो जाएगा। तो अब हम 45 को गुणा करेंगे 25.05 से, 45 को हम गुणा करेंगे 25.05 से, तो हमारा आंसर आएगा 1127.25 cm क्यूब। अब 1127.25 cm क्यूब ये हमारे 45 गुलाब जामुनों का आयतन है। अब इस आयतन के अंदर 30% चाशनी है। तो हमने पिछले वीडियो में भी बता रखा है प्रतिशत कैसे निकालते, देखिए यहाँ काम आ गया। तो अब 1127.25 का 30% निकालेंगे, यानी चाशनी की मात्रा कितनी चाशनी है 30%। तो अब 1127.25 का 30% कितना होगा, देखो यहाँ 30/100 इंटू 1127.25। अब इसको हम हल करेंगे, 1 0 से 1 0 गया, यानी अब हम इस 3 को गुणा करेंगे इससे, और एक संख्या एक पॉइंट को आगे खिसका देंगे। तो 3 को गुणा करते हैं 5 से, तो 15 के 5 हासिल के 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 7 तो 21 का 1 हासिल के 2, 3 दूनी 6 7 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3। हमारा पॉइंट 2 संख्या छोड़ के पहले था, और 1 0 बटे में, और चलो अगले स्टेप में लगाते हैं, बटे में 10। अब बटे में 1 0 है, तो ऊपर वाला पॉइंट एक संख्या पीछे खिसक जाएगा, यानी 3 3 8.175, यानी हमारी चाशनी की जो मात्रा होगी वो हो जाएगी 338.175 cm क्यूब। ये हमारी चाशनी की मात्रा होगी। चलो आइए हम अब उसका आंसर चेक करते हैं। इधर रख, ये प्रश्न है अपना
13.2 का तीसरा। इसके अंदर तो आंसर भी नहीं है ना। चलो, मुझे विश्वास है कि यही आंसर होगा। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। बहुत ही आसान तरीका। और अगर आपको इसमें और भी कुछ चेंजिंग करवाना हो टीचिंग में तो आप कमेंट में करके बताएं, तो मैं उसको चेंज कर दूँगा। धन्यवाद।